आज हम लोग एक और इसका हेडिंग है नेक्स्ट का रेशनलाइजेशन, जो आप पढ़िएगा 1F, इसके पहले वाला 1E था। यह रेशनलाइजेशन क्या है? व्हाट इज रेशनलाइजेशन? तो द रिमूविंग ऑफ रूट्स नंबर in denominator is known as rationalization. It means rationalization is a process in which the denominator which contains root number like root 3, root 5, root 3 plus root 2, etc., etc., is always converted into a whole number. So the process which is taken to remove this root number in denominator and converted into the whole number is known as rationalization. In Hindi, अगर कोई भी let us suppose that 1 by root 3 है, तो यह इरेशनल नंबर है। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बहुत जैसे नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और इसको 50 प्लेस तक भी चले जाएंगे तो कटेगा नहीं, तो डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस रूट को रिमूव करना है डिनोमिनेटर का, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है जिसके तहत हम लोग रूट को हटा देते हैं। तो वह जो प्रोसेस है जिससे हम लोग रूट को हटा दिया है डिनोमिनेटर का, इसी प्रोसेस का नाम है रेशनलाइजेशन। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग को एक वर्ड आता है रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर का यूज किया जाता है। तो अगर यहां पर देखते हैं ऑर्डर क्या है, तो जो ऑर्डर है उसी हिसाब से हम लोग इसको रूट को हटाते हैं। जैसे रूट 3 है, तो रूट 3 जो है इसका अर्थ है सेकंड ऑर्डर है। इसका अर्थ हुआ कि इसके अंदर 2 बार अगर 3 रहेगा तो रूट हट जाएगा। तो इसके लिए एक ही है, तो एक और रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हो गया सिंपली रूट 3 बाई 3 और 1 बाई 3 रूट 3। यह जो आ गया, अब देखिए डिनोमिनेटर किस में चला गया? होल नंबर में चला गया, विदाउट रूट नंबर में चला गया। तो यह जो होल प्रोसेस था जिसके तहत हम लोग रूट को रिमूव किया है, इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अगेन 1 बाय 3 रूट 5, 1 अपॉन 3 रूट 5। यहाँ पर देखिए रूट 5 है, यहाँ ऑर्डर 2 छिपा हुआ है, इसका अर्थ है इसको 2 बार होना था और है एक ही बार। तो एक बार और रूट 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हो गया ओनली रूट 5, नीचे हो गया 3 रूट 5 इंटू रूट 5, रूट 5 इंटू रूट 5 सिंप्लीफाई, तो रूट 5 बाई 3 इंटू 5, दैट इज रूट 5 बाई 15 और सिंपली 1 बाई 15 रूट 5। ये भी रेशनलाइज हो गया। तो यहां पर हम लोगों को मेन देखना होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर के लिए। अगर रेशनलाइजिंग फैक्टर मेरा सही होगा तो आसानी से नीचे का रूट हट जाएगा। इस सिंगल के लिए था। अगर एक साथ नीचे डिनोमिनेटर में 2 रूट होगा तब हम लोग कैसे हटाएंगे, या 2 नीचे टर्म होंगे डिफरेंट टर्म, तो उसको हम लोग किस तरह से रिमूव करेंगे, इसके लिए भी जाने। और इसको अगर सीख जाते हैं रेशनलाइजेशन को, तो इससे इसी पैटर्न का बहुत सा क्वेश्चन इस लेसन में हम लोग को आएगा जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 बाई 3 प्लस रूट 5, यहाँ कितना है? 2 है, एक होल नंबर में है, एक रेशनल और एक इरेशनल है। तो इसके लिए जब 2 डिफरेंट रहेगा तो केवल बीच के साइन को चेंज कर दीजिए, प्लस के बदले क्या कर दिया? माइनस, ऊपर में भी और नीचे भी। ऊपर हो गया 2 3 माइनस रूट 5, नीचे चलेंगे तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3 माइनस रूट 5 बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 2 3 माइनस रूट 5 बाई 9 माइनस 5 4, सिंपली 3 माइनस रूट 5 बाई 2। नीचे से रूट रिमूव हो गया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन है इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले, 2 प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3,
ऐसा देखें। फिर यहाँ 2 है, बीच के साइन को केवल चेंज कर दें, चेंज मीन्स अपोजिट कर दें, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। ऊपर में देखिए 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, सेम नंबर 2 बार है तो होल स्क्वायर हो गया, 2 प्लस रूट 3 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab बाई 4 माइनस 3, 4 और 3 7 प्लस 2 टू जा 4 रूट 3 बाई 1। फिर यहां से रूट क्या हो गया, हट गया। तो इस तरह से हम लोग इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देगा, बाकी सब पैटर्न सेम है। अब कहेगा फाइंड द वैल्यू इफ रूट 3 इक्वल टू 1.732। टोटल क्वेश्चन यही है, इसको देगा, कहेगा फाइंड द वैल्यू व्हेन रूट 3 इक्वल टू 1.732। तो आप टोटल रेशनलाइज करके यहां तक ले आइए। यहां पर जब लाते हो तो देखोगे कि यहां रूट बच गया, जो डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, ऑलवेज न्यूमरेटर में रह सकता है। डिनोमिनेटर में रहेगा तो फिर से उसको एक स्टेप फिर से रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहां आ गया, अब यहीं पर इसका वैल्यू बैठा सकते थे, 7 प्लस 4 इंटू 1.732, इसको मल्टीप्लाई करके और उसमें 7 ऐड करते, नीचे अगर कुछ रहता तो उससे डिवाइड करते। तो ये भी क्वेश्चन इसी से आ जाएगा, फाइंड द वैल्यू और सिंप्लीफाई व्हेन रूट 2, रूट 3, रूट 6 एक्सेट्रा जो है गिवन रहेगा। इसी में एक और क्वेश्चन आ जाएगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इतना इक्वल टू लिख देगा ए माइनस बी रूट 3, ये रहेगा इस तरफ, इक्वेशन रहेगा। यहां रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 2 प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए माइनस बी रूट 3। सेम बनाइए, इस तरफ इसको केवल हम लोग लिखते चलेंगे। तो लास्ट में हमको क्या आ गया, लास्ट में आया 7 प्लस 4 रूट 3। अब यहां पर लिखेंगे ए 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल टू ए माइनस बी रूट 3। अब कंपेयर करना है ए, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू 7, अगेन माइनस बी रूट 3 इक्वल टू 4 रूट 3 हो गया, माइनस बी रूट 3 क्वेश्चन का है, ई 4 रूट 3 आ चुका है। फिर यहां से देयरफॉर बी इक्वल टू 4 रूट 3 बाई माइनस रूट 3, रूट 3 कट गया, माइनस 4, आंसर हो गया ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 4, इस बी इक्वल टू माइनस 4। इसमें कभी कभी क्या होगा कि ये चेंज भी रह सकता है, ई इसमें चला जाएगा, रूट यहाँ रहेगा और ई नंबर यहाँ रहेगा। तो आपको देखना है कि अगर वह रूट का नंबर है तो हम लोग अरेंज कर देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और हेडिंग है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई में क्या है, 4 प्लस रूट 5, 4 माइनस रूट 5, 4 माइनस रूट 5, 4 प्लस रूट 5। इसके लिए 2 चीज, अगर ये सेम बच रहा है, खाली साइन का उल्टा है, तो या तो अलग अलग रेशनलाइज कर दें या एलसीएम ले लें। आप अलग अलग रेशनलाइज करके बना लोगे, हम यहाँ एलसीएम से बना देते हैं। तो एलसीएम वही हो गया 4 माइनस रूट 5 और 4 प्लस रूट 5, ऐसा हो गया। इससे करेंगे सेम चीज है, कट गया, बचेगा 4 प्लस रूट 5, यह भी ऊपर सेम है। इसमें भी देखेंगे 4 प्लस रूट 5 है, ये कट गया, बचा 4 माइनस रूट 5, ऊपर भी सेम है, क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 4 टू जा 8 रूट 5, इसका वैल्यू यहां तक आ गया। उसके बाद इसमें चलेंगे प्लस, इसमें चलें तो वही हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 माइनस 4 टू जा 8 रूट 5। नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस
5, 16 और 5 21 प्लस 8 रूट 5 प्लस 21 माइनस 8 रूट 5 बाई 16 माइनस 5 11 माइनस प्लस कट गया, दैट इज 42/11। तो इस तरह से हम लोग, क्वेश्चन वही है, सब रेशनलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है, खाली उसका हेडिंग बदल दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू, सिंप्लीफाई, रेशनलाइज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हेडिंग चेंज है लेकिन लेसन सेम है। इसके बाद हम लोग को अब एक और इसमें लास्ट एक ही तरह का जो है क्वेश्चन रह गया है इस लेसन में, और वह जो क्वेश्चन है उसको उसके जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी आप उसको बना लेंगे, फिर भी क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। जैसे लेट अस सपोज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर if x इक्वल टू 9 माइनस 4 रूट 5। कैसे बनाइएगा, सब रेशनलाइजेशन है, अभी कुछ नहीं करना है। यहां पर देखिए फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा जाता था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ a में x है, b में 1/x है, कट गया तो केवल यह -2। तो यहाँ देखिए 1/x नहीं है, केवल x है, तो पहले क्या निकालेंगे 1/x, तो 1/9 माइनस 4 रूट 5। यहाँ देखिए 9 माइनस 4 रूट 5 है, रूट आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, तो फिर से रेशनलाइज कर दीजिए, तो 9 प्लस 4 रूट 5 से ऊपर भी और 9 प्लस 4 रूट 5 से नीचे भी, और 1 दिस इंप्लाइज 1/x 9 प्लस 4 रूट 5 बाई 9 का स्क्वायर ए स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 18, दैट इज 1/x इक्वल टू 9 प्लस 4 रूट 5 बाई 1 का कोई महत्व नहीं हुआ। अब क्या है, इस पर बैठाएंगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें अगर जाते हैं तो x क्या है, x है 9, या क्वेश्चन में देखिए 9 माइनस 4 रूट 5 प्लस 1/x 9 प्लस 4 रूट 5, 1/x का वैल्यू बैठा दिया, पूरे का क्या है e और e कट जाएगा, 9 और 9 18, 18 का स्क्वायर 3 to 4। तो इस तरह से इस लेसन को हम लोग कोशिश कीजिएगा बना, जैसे हम लोग इस लेसन को आसानी से रेशनलाइजेशन बेस्ड ही होल एक्सरसाइज है, इसलिए इसको हम लोग बनाएंगे।